पढ़ने वाले नहीं हैं, आज हम लोग उंगली करने वाले हैं। किसको करेंगे? लाइट को। और किसको करेंगे? वो हमारे लिए ज़िंदगी में इतना उंगली कर रखा था, हम भी थोड़ा कर लें। हेलो, नमस्कार, सलाम, आप सभी बाबू का आपके अपने YouTube चैनल अदन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि जो पिछला वीडियो था, उस वीडियो में हम लोगों ने लाइट से रिलेटेड कई अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जाना था। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं, आज हम लोग उंगली करने वाले हैं। किसको करेंगे? लाइट को। और किसको करेंगे? वो हमारे लिए ज़िंदगी में इतना उंगली कर रखा था, हम भी थोड़ा कर लें। तो आज हम लोग उंगली करने वाले हैं लाइट को। उंगली करने का कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि लाइट, ये पता है अपने को, लाइट अपना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे टॉर्च, जहाँ से लाइट ओरिजिन है, जहाँ से लाइट का, उसको हम क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से लाइट निकल रहा है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, और सोर्स ऑफ लाइट से जहाँ तक भी लाइट ट्रैवल कर पा रहा है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये अपने को मालूम है। तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब हम इसके बीच में आ जाए। जैसे वही होता है कि हम लोग बाज़ार निकले हैं अपने सामान को ले आने, किसी भी सामान, अपने सामान मतलब घर के सामान को ले आने के लिए निकले हैं, लेकिन किसी से मुलाकात हो जाती है, कोई दिख जाता है, तो क्या होता है कि गए थे चीनी ले आने, और उस चीनी को ले आने में 5 मिनट लगता है, लेकिन ले आने में लग गया 20 मिनट। तो वो जो 15 मिनट गया, कहाँ गया? बर्बाद हुआ। किसके चक्कर में? किसी और के चक्कर में। वही चीज़ यहाँ होगा, जब किसी के बीच में आएगा तो वो अपने रास्ते से भटकेगा, और भटकता है तो क्या होता है वही देख लिया जाए। तो अभी हम देखें कि लाइट अपना मस्त ट्रैवल कर रहा है, भाई कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। लेकिन अगर रास्ते में कोई आ जाए, तो रास्ते में ये आ गया। अब रास्ते में आ गया तो क्या हुआ? उसका मंजिल था वहाँ उस बोर्ड पे, लेकिन मंजिल तक पहुँच पा रहा है क्या? मंजिल तक तो नहीं पहुँच पा रहा। तो ये मंजिल तक पहुँचने से इसको रोक कौन रहा? ये मेरा हाथ रोक रहा है। तो ऐसा क्या खास बात है या क्या बुरा बात है कि रोक दे रहा है? तो बुरा बात यह है कि लाइट जो है हमारे हाथ से पार नहीं कर पा रहा है। तो जिस मीडियम से लाइट पार नहीं कर पाता उसको कहते हैं हम ओपैक, ठीक। अब क्या हर बार ऐसा होगा कि हम लाइट रे के रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो हर बार लाइट पहुंच नहीं पाएगा? तो नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा। तो जब हर बार ऐसा नहीं होगा तो कब कब नहीं होगा वो भी देख लिया जाए। जैसे अभी इस केस में क्या दिखा कि लाइट रे एकदम ही पार नहीं कर पा रहा था, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, मतलब मेरे हाथ को क्या कहते हैं? ओपैक, जिससे लाइट रे पार नहीं कर पाया। अब दूसरा मीडियम हम लोग उठाते हैं, जैसे ये है। अगर इसमें से हम लाइट रे पार कराना चाहें इससे, तो क्या देखने को मिल रहा? लाइट रे तो पूरा पार कर जा रहा है, कोई रुकावट नहीं। तो जिस मीडियम से, मतलब जिस मीडियम से लाइट रे पूरा पार कर जाएगा, उस मीडियम को हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट पूरा पार कर जा रहा है। अब एक और ऑब्जेक्ट होता है जो ना लाइट को पूरे तरीके से ही पार होने देगा, ना पूरे तरीके से रोक ही लेगा। जैसे सिंपल अगर हम दिखाना चाहें, शो करना चाहें, पता नहीं ये बोर्ड पे आप लोगों को कैमरा दिखाई दे रहा है कि नहीं, और नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम एडिटिंग में दिखा देंगे। तो जैसे ये दिखाई दे रहा होगा, शायद नहीं दिखाई दे रहा तो बोर्ड हम एडिटिंग में दिखा देंगे, चिंता नहीं करना। अब लाइट रे पूरे तरीके से पार भी नहीं कर पा रहा या पूरे तरीके से ब्लॉक भी नहीं हो गया, तो ऐसे मीडियम को कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। मतलब जो पूरे तरीके से लाइट को पार भी ना करने दे, मतलब फंसा के रखे, उलझा के रखे, उसको हम कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। तो अब क्या देखने को मिला? 3 ऑब्जेक्ट देखने को मिला अपने को। अब ये 3 ऑब्जेक्ट कर क्या रहा? लाइट के रास्ते में आ रहा। लेकिन जो 2 ऑब्जेक्ट है, मीन्स जो ट्रांसपेरेंट है और जो ट्रांसल्यूसेंट है, वो कुछ ना कुछ लाइट तो पार करा ही दे रहा है। ट्रांसपेरेंट तो पूरा करा रहा है, ट्रांसल्यूसेंट कुछ ना कुछ करा रहा है, लेकिन ओपैक कुछ भी नहीं पार कराने दे रहा। तो सबसे बिगाड़ने वाला खेल कौन है? अपना ओपैक है। मतलब बाजार में जो सबसे ज़्यादा सब में ख़राब करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओपैक मीडियम कहेंगे। वो लोग काम नहीं आएंगे, वो लोग केवल समय ख़राब करेंगे। तो अब जैसे इस ओपैक को अब दूसरे नज़र से देखना चाहें हम लोग, तो कैसे देखेंगे कि जैसे ये अब है, ओपैक है, ये भी आर पार तो देख नहीं पाएंगे। अब क्या करें? इससे हम लाइट रे पार करा रहे हैं। तो जब लाइट रे पार करा रहे हैं तो कुछ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अजीब, इससे पहले तो नहीं दिख रहा था, अब क्या अजीब देखने को मिल रहा है कि कुछ लाइट रे पार कर जा रहा है, कुछ लाइट रे पूरे तरीके से ब्लॉक हो गया है। और जो लाइट रे ब्लॉक हुआ है वो इसी शेप में है जिस शेप में हमारे पास ये इंक बॉटल है। तो क्या पता लगा सकते हैं हम लोग? पता ये लगा सकते हैं कि लाइट रे से सीधा ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक। लाइट रे से सीधा ट्रैवल कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तक पहुँच के वो ब्लॉक हो जा रहा है। मतलब जितना भी लाइट रे ये इस पर पहुँच रहा है वो सारा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया तो यहाँ से वो पार नहीं कर पाया, लेकिन साइड जो भी लाइट रे था वो सब पार कर गया, ठीक। वो दिख रहा बोर्ड पे। तो जो पार नहीं कर पाया वो क्या कर रहा है? एक डार्केस्ट रीजन फॉर्म कर रहा है बोर्ड पे। वो जो डार्केस्ट रीजन फॉर्म हो रहा है उसको हम कहते हैं शैडो, ठीक है। तो शैडो कब बना? जब ओपैक ऑब्जेक्ट है तब बना। तो शैडो बनने के लिए कंडीशन क्या है? अब बताओ, शैडो बन रहा है क्या? शैडो नहीं बन रहा है। तो शैडो बनने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या अपने को? लाइट चाहिए। दूसरा, अब शैडो बन रहा है क्या? नहीं भाई, शैडो बनने के लिए दूसरा चीज़ चाहिए, क्या चाहिए अपने को? ऑब्जेक्ट।
कैसा ऑब्जेक्ट? ओपैक ऑब्जेक्ट। तो जब ओपैक ऑब्जेक्ट रहेगा तभी शैडो बनेगा। अब इस शैडो में ये जो डार्केस्ट रीजन दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं अम्ब्रा, UMBRA, अम्ब्रा इसको कहते हैं। अब ये जो अम्ब्रा शब्द है, अम्ब्रा शब्द का अपने आप में ही मतलब होता है शैडो। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही होता है शैडो, ठीक है, परछाई। तो ये जो शैडो है, जो डार्केस्ट रीजन था, इसी को हम क्या कह दिए? शैडो कह दिए। लेकिन इसके अलावा भी ये साइड में एक और रीजन बन रहा है जिसको हम कहते हैं पेनम्ब्रा। पेनम्ब्रा भी एक लैटिन वर्ड है। पेन का मतलब होता नियरली, ऑलमोस्ट, लगभग। तो उसी के जैसा है लगभग, लेकिन एग्जैक्टली वो अम्ब्रा नहीं है, मतलब एग्जैक्टली वो शैडो नहीं होता है। जो अभी तो आपको पेनम्ब्रा इस पर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही बात एडिटिंग में दिखाई देंगे अभी हम। अब क्या होता है, एक और चीज़ बनता है जिसको हम कहते हैं एंटेम्ब्रा। एंटे का मीन्स होता है बिफोर, मतलब अम्ब्रा से पहले, अम्ब्रा से पहले। अब ये जो चीज़ है ये तो एकदम यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ खुद हम ही नहीं देख पा रहे हैं तो तुम लोगों को कैसे दिखाएंगे। तो ये अभी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, तीनों फेनोमेना एक ही साथ, अम्ब्रा भी दिख रहा होगा, पेनम्ब्रा भी दिख रहा होगा और एंटेम्ब्रा भी दिख रहा होगा। तो ये तीनों फेनोमेना एक साथ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो हम किए हैं, ये तो हम करके देखें। अगर नेचुरली बात करें तो नेचुरली ऐसा कहीं देखने को मिलता है क्या शैडो? नेचुरली